बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। आज का हमारा सबक आर्टिकल से मुताल्लिक़ है। दी आर्टिकल, ये इनको हम हुरूफ़ तनकीर कह सकते हैं और तनकीर है नकरा की हम कबीला लफ्ज़। इससे पहले आप ये याद रखें कि कुछ नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स कहते हैं और कुछ को अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स उन चीज़ों के नामों को कहते हैं कि जिनकी गिनती होती है, जैसे एक किताब, दो किताबें, तीन किताबें, एक बोतल, दो बोतलें, तीन बोतलें। और अनकाउंटेबल नाउन्स उन चीज़ों के नामों को कहते हैं जिनकी गिनती नहीं होती, मसलन दूध, पानी, तेल। तो अब हम असल सबक की तरफ आते हैं। हुरूफ़ तनकीर क्या है? ए, एन और दा। इनमें से ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और दा ये डेफिनिट आर्टिकल है। यानी आर्टिकल्स की भी दो किस्में हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में दा शामिल है और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन शामिल है। अब ए का माना भी एक है और एन का माना भी एक है, तो ए कहाँ इस्तेमाल होगा और एन कहाँ इस्तेमाल होगा? तो इसके लिए मुख्तसर सा कायदा है, वो ये कि एन वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ इससे बाद में आने वाला इस्म एन या अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहा होगा। अगर वो एन या अलिफ की आवाज़ से शुरू नहीं हो रहा होगा तो फिर ये इस्तेमाल होगा। और दा कहाँ इस्तेमाल होगा? ये चूँकि डेफिनिट आर्टिकल है, लिहाजा ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा और मखसूस जो एक नाम होगा, इस्म मारफा होगा, और उसके साथ ये इस्तेमाल होगा। तो इसकी हम सबक की रीडिंग भी कर लेते हैं। ये ए, एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये उन वाहिद इस्मों के साथ इस्तेमाल होते हैं जिनकी गिनती हो सके। अब जिनकी गिनती हो सके, या मैं वजाहत कर दूं कि ऐसे अस्मा जो ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनकी गिनती हो सकती है, चीज़ों की गिनती हो सकती है, यानी सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे आ टेबल या ए टेबल और आ मैन, एन एग, एन आर। अब आर जो है ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन आवाज़ अलिफ की है, एच साइलेंट है, या वैसे अलिफ की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। वगैरह जिन इस्मों की गिनती ना हो सके, यानी ऐसे इस्म जो ऐसी चीज़ों के नाम हो जिनकी गिनती ना हो सके, उनके साथ एन या ए इस्तेमाल नहीं करते। एन के इस्तेमाल का इन्हिसार आवाज़ पर है। ऐसे तमाम अल्फाज जिनकी आवाज़ उर्दू में अलिफ या ऐन से शुरू हो से पहले एन लगते हैं, और बाकी अल्फाज खा, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये वावल्स हैं, ही से शुरू होते हों से पहले ए लगता है। जैसे इन अल्फाज को अगर पढ़ा जाए तो इनकी आवाज़ उर्दू में अलिफ की आती है, इसलिए इनके साथ एन लगाया जाता है, लगाया गया। एन इंटरेस्टिंग बुक, एन ई ए, एन ए एम, एन ए एम, एन एग, एन आर, एन एनिमी, एन ऑनरेबल, और यहाँ पर ए मैन आना था। ये तमाम अल्फाज अलिफ की आवाज़ से शुरू नहीं होते, इसलिए इनके साथ ए लगाया गया। ए वन आइड मैन, ए यूज़फुल बुक, a university, a house, a European, a BA, a boy। अब इनडेफिनिट आर्टिकल जो है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ऐसे वाहिद इस्मों के साथ भी इस्तेमाल होते हैं जो मिसाल के तौर पर आए, जैसे एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, अ फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट, अ काउ हैज़ 4 legs।
एग्जामिनेशंस के साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे वाट अ लवली फ्लावर, वाट अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। और जो आसान कायदा में जो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये ज़्यादा सबक था इनडेफिनिट आर्टिकल से मुताल्लिक। इससे अगला सबक डेफिनिट आर्टिकल से मुताल्लिक होगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।